श्री राम कथा भाग 28 में हमने अभी तक श्रवण किया कि श्री याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, प्रथम ही में कही शिव चरित बोझा मरम तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। कि पहले शिव जी का चरित्र सुनाकर मैंने आपका भेद पा लिया है। मैंने समझ लिया कि आप राम जी के पवित्र सेवक हो और सब विकारों से रहित हो। तो आइए इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए आज की कथा में प्रवेश करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहते हैं, सुरो मुनि आज समागम तोरे, कही न जाई जस सुख मन मोरे। मैं जाना तुम्हार गुणशीला, कहूँ सुनहूँ अब रघुपति लीला। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि आज तुम्हारे मिलने से मेरे मन में जो आनंद हुआ है वह कहा नहीं जा सकता। मैंने आपका गुण और शील जान लिया है, इसलिए अब मैं आपको श्री रघुनाथ जी की कथा सुनाता हूं। तो अब यहाँ पर याज्ञवल्क्य जी भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जी के मध्य हुए संवाद की चर्चा करते हैं। कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शैल कुमारी। कि जो सकल लोकों के लिए हितकारी है वही कथा मां पार्वती जी पूछना चाह रही हैं। तो याज्ञवल्क्य जी वो प्रसंग सुनाते हैं कि कैसे शिव पार्वती जी का संवाद प्रारंभ हुआ। परम रम्य गिरिवर कैलास, सदा जहाँ शिव उमा निवास। तेहि गिरि पर्वत बेटप विशाला, नित नूतन सुंदर सब काला। त्रिवेद समीर सुशीतली छाया, शिव विश्राम बिटप श्रुति गाया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भरद्वाज मुनि जी, कैलाश सब पर्वतों में श्रेष्ठ और बहुत ही रमणीय है, जहां शिव पार्वती जी सदैव निवास करते हैं। उस पर्वत पर एक विशाल बरगद का पेड़ है जो नित्य नवीन और सब ऋतुओं में सुंदर रहता है, क्योंकि वहां तीनों ही प्रकार की शीतल, मंद और सुगंधित वायु सदैव बहती रहती है और उस वृक्ष की छाया बड़ी ठंडी रहती है। वह शिव जी के विश्राम करने का वृक्ष है जिसको वेदों ने गाया है। और एक बार क्या हुआ? एक बार तेहि तर प्रभु गयउ, तरु बिलो की ओर अति सुख भयउ। निज कर डासी नागरे पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। बैठे सो काम रिपु कैसे, धरी शरीर शांत रस जैसे। तो महाराज एक बार भगवान भोलेनाथ उस वृक्ष के नीचे गए और उसे देखकर उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ और अपने हाथ से बाघंबर बिछाकर कृपालु शिव स्वभाव से ही वहां बैठ गए।
और भगवान भोलेनाथ कैसे बैठे हैं? बोले बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। काम अर्थात यहां अर्थ है कामदेव और रिपु मतलब शत्रु। तो कामदेव के शत्रु कौन? क्योंकि भगवान भोलेनाथ जी ने कामदेव जी पर क्रोध करके उन्हें भस्म कर दिया था, तो यहां भोलेनाथ जी को नाम दिया काम रिपु। तो यहां पर भगवान भोलेनाथ कैसे बैठे हैं? बोले धरे शरीर शांत रस जैसे, मानो शांत रस ही शरीर धारण किए बैठा हो। और जब भगवान भोलेनाथ वहां शांत मन से उस वृक्ष के नीचे बैठे थे, तब क्या हुआ? पार्वती भल अवसर जानी, गई सांभु पही मातु भवानी। जानी प्रिया आदरु अति कीना, बाम बाग आसन हर दीना। बैठी शिव समीप हर्षाई, पूर्व जन्म कथा चित आई। तो बड़ा ही अच्छा अवसर पाकर मां पार्वती भगवान भोलेनाथ के पास जाती हैं और अपनी प्यारी पत्नी जानकर शिव जी ने उनका बड़ा आदर किया और अपने वाम भाग में बैठने के लिए आसन दिया। पार्वती जी प्रसन्न होकर शिव जी के पास बैठ गईं और उन्हें पिछले जन्म की कथा स्मरण हो आई। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि स्वामी के हृदय में पहले से भी अधिक प्रेम समझकर पार्वती जी हंसकर प्रिय वचन बोलती हैं। तो मां पार्वती जी क्या कहती हैं? प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव, सकल कला गुणधाम, जोग ज्ञान वैराग्य निधि, प्रणत कल्प तरुणा। हे प्रभु, आप सर्वसमर्थ सर्वज्ञ और कल्याण स्वरूप हैं, सब कलाओं और गुणों के निधान हैं और योग ज्ञान तथा वैराग्य के भंडार हैं। आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है। और आगे मां क्या कहती हैं? जो मोह पर प्रसन्न सुख राशि, जानिय सत्य मोहि निज दासी। तो प्रभु हरहु मोर अज्ञाना, कही रघुनाथ कथा विधि नाना। जासु भवन सुर तरु तर होई, सही की दरिद्र जनित दुख सोई। शशिभूषण अस हृदय विचारी, हरहु नाथ मम मति भ्रम भारी। और मां पार्वती कहती हैं कि प्रभु यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और मुझे अपनी सच्ची दासी जानते हैं, तो हे प्रभु आप रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथा कहकर मेरा अज्ञान दूर कीजिए। अरे जिसका घर कल्प वृक्ष के नीचे हो, वह भला दरिद्रता से उत्पन्न दुख को क्यों सहेगा? हे शशिभूषण, हे नाथ, हृदय में ऐसा विचार कर मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को आप दूर कीजिए। तो यहाँ इन चौपाइयों में मां पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु आपका नाम शरणागतों के लिए कल्प वृक्ष है, केवल आपका नाम, और मैं तो आपकी दासी हूं। मेरा घर कल्प वृक्ष के नीचे है, भला फिर मैं कैसे इस दरिद्रता रूपी दुख को सहूंगी। इसलिए आप कृपा कीजिए और मेरी बुद्धि के भारी भ्रम को दूर कीजिए। अब मां पार्वती भगवान भोलेनाथ से राम कथा के बारे में प्रश्न करती हैं। प्रभु जे मुनि परमारथ बादी, कहि राम कहूं ब्रह्म अनादि। शेष शारदा
वेद पुराना सकल करहि रघुपति गुण गाना। तुम पुनि राम राम दिन राती सादर जपहूँ अनंग अराती। राम सोवध नृपति सुत सोई की अज अगुना अलख गति कोई। जो नृपतन अत ब्रह्म के में नारी बिरह मति भोरी। देख चरित महिमा सुनत भ्रमति बुद्धि अति मोरी। तो इन चौपाइयों और दोहे में माँ का केवल एक ही प्रश्न है। वो क्या प्रश्न है? माँ क्या कहती हैं कि हे प्रभु, जो मुनि परमार्थ तत्व के ज्ञाता हैं वे राम को अनादि ब्रह्म कहते हैं। शेष, सरस्वती, वेद और पुराण सभी रघुनाथ जी का गुणगान करते हैं। और प्रभु आप भी दिन रात आदर पूर्वक राम राम जपा करते हैं। तो ये राम वही अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या कोई अजन्म निर्गुण अगोचर राम कोई और है? क्योंकि यदि वे राजपुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे, और यदि ब्रह्म है तो स्त्री के विरह में उनकी मति बावली कैसे हो गई? इधर उनके ऐसे चरित्र देखकर और उधर उनकी महिमा ऐसी सुनकर मेरी बुद्धि तो अत्यंत चक्कर खा रही है। तो हे प्रभु, यदि इच्छा रहित व्यापक समर्थ ब्रह्म कोई और है तो हे नाथ मुझे उसे समझाकर कहिए, मुझे नादान समझकर मन में क्रोध ना लाइए। जिस तरह से मेरा मोह दूर हो वही कीजिए। क्योंकि प्रभु मैंने पिछले जन्म में वन में राम जी की प्रभुता देखी थी। आपको याद होगा कि जब परीक्षा लेकर सती जी शिव जी के पास आ रही थी तो उन्हें हर जगह श्री सीताराम और लक्ष्मण जी दिखाई दे रहे थे और सब देवता उनकी वंदना करते हुए दिख रहे थे। और फिर सती जी भयभीत होकर आंखें बंद करके बैठ गई थी और फिर थोड़ी देर बाद आंखें खोलकर देखा तो कहीं कुछ भी नहीं था। तो यहाँ पार्वती जी वही बात याद करके शंकर जी को बता रही हैं कि प्रभु, पिछले जन्म में मैंने वन में राम जी की प्रभुता देखी थी तो भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ, उसका फल भी मैंने अच्छी तरह से पा लिया। तो माँ पार्वती जी क्या कहती हैं? आजहूं कछु संसौ मन मोरे, करहूं कृपा बिन वं कर जोरे। तो माँ पार्वती अपने पिछले जन्म की बात याद करते हुए कहते हैं कि प्रभु अब भी मेरे मन में कुछ संदेह है, इसलिए आप कृपा कीजिए। मैं हाथ जोड़कर आपसे विनती करती हूँ, लेकिन हाँ तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुचि मन माही। कहो पुनीत राम गुण गाथा, भुजगराज भूषण सुरनाथा। तो पार्वती जी कहते हैं कि प्रभु मुझे अब पहले जैसा मोह नहीं है, अब तो मेरे मन में राम कथा सुनने की रुचि है। हे शेषनाग को अलंकार रूप में धारण करने वाले देवताओं के भी नाथ, आप श्री राम जी के गुणों की पवित्र कथा कहिए। तो अब माँ पार्वती भगवान भोलेनाथ से राम कथा के विषय में दूसरा प्रश्न पूछती हैं। क्या पूछती हैं? प्रथम सुकारण कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। तो माँ पार्वती पूछती हैं कि प्रभु यदि निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में राम जी के रूप में है तो पहले आप मुझे ये कारण विचार कर बतलाइए कि जिससे निर्गुण ब्रह्म सगुण रूप धारण करता है। तो माँ का दूसरा प्रश्न ये हुआ कि निर्गुण सगुण कैसे होता है। और फिर माँ आगे तीसरा प्रश्न करती हैं जिसमें राम जी के
संपूर्ण चरित्रों को मां श्रवण करना चाहती हैं। तो मां क्या कहती हैं? पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु दारा। कहु जथा जानकी विवाही, राज तजासो दूषण काहि। बन बसी कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा। राज बैठी कीनी बहुलीला, सकल कहु शंकर सुखशीला। बहुरी कहु करुणायतन, कीन जो अचरज राम। प्रजा सहित रघुवंश मणि, किमि गवने निज धाम। तो इन चौपाइयों और दोहे में मां संपूर्ण राम चरित्र श्रवण करना चाहती हैं। मां क्या कहती हैं? पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, अर्थात पुनि यहाँ अर्थ है फिर, कि हे प्रभु पहले मेरे उन 2 प्रश्नों का उत्तर देकर फिर आप मुझे राम जी के अवतार की कथा कहिए और उनका उदार बाल चरित्र कहिए। फिर जिस प्रकार उन्होंने श्री जानकी जी से विवाह किया वह कथा कहिए, और फिर यह बतलाइए कि उन्होंने राज्य क्यों छोड़ा, क्या कारण था, क्या दोष आ गया था कि उन्हें अपना राज्य छोड़ना पड़ा। और हे नाथ फिर मुझे ये भी बताइए कि उन्होंने वन में रहकर जो अपार चरित्र किए और जिस तरह रावण को मारा वह सब मुझे कथा विस्तार से बताइए। फिर आप उनकी सारी लीलाओं को कहिए जो उन्होंने राज सिंहासन पर बैठकर की थी। हे कृपाधाम, वे रघुकुल शिरोमणि प्रजा सहित किस प्रकार फिर अपने धाम को गए। तो अभी तक मां पार्वती जी 3 प्रश्न करती हैं। पहला प्रश्न यही कि ये राम कोई और है या निर्गुण राम ब्रह्म कोई और राम है, और दूसरा यदि निर्गुण ही सगुण बनकर राम अवतार लेते हैं तो प्रभु पहले मुझे वो कारण बताइए कि निर्गुण सगुण कैसे बनता है, क्यों बनता है। और तीसरे प्रश्न में मां पूरी श्री राम कथा रामचरित्र को वो श्रवण करना चाहती हैं। और अब अगला चौथा प्रश्न मां क्या करती हैं भगवान भोलेनाथ से? पुनि प्रभु कहु सुतत्व बखानी, जेहि विज्ञान मगन मुनि ज्ञानी। भगति ज्ञान विज्ञान विरागा, पुनि सब बरनहु सहित विभागा। तो अब मां भगवान भोलेनाथ से चौथा प्रश्न करती हैं कि हे प्रभु फिर आप उस तत्व को समझाकर कहिए जिसकी अनुभूति में ज्ञानी मुनिगण सदा मगन रहते हैं, और फिर भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए। तो इस एक ही प्रश्न में, ये जो चौथा प्रश्न है, इस एक ही प्रश्न में मां ने 4 प्रश्न पूछे हैं कि आखिर ये राम तत्व है क्या, कि जिनकी अनुभूति में सब ज्ञानी मुनि निमग्न रहते हैं। और इसलिए मां ने कहा कि प्रभु आप मुझे यह तत्व समझा कर कहिए, क्योंकि उस तत्व को समझने के लिए 4 विषयों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए मां ने कहा भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य का विभाग सहित वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना भक्ति ज्ञान विज्ञान और वैराग्य के यह तत्व समझ में आने वाला नहीं है। अब यहाँ ज्ञान का अर्थ है नॉलेज और विज्ञान का अर्थ है, ये 2 शब्दों से बना है, विज्ञान अर्थात जो विशेष ज्ञान है। अब ये विशेष ज्ञान कौन सा होता है? विशेष ज्ञान वो है कि जिसको स्वयं एक्सपीरियंस करके जो ज्ञान अर्जित किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे साइंस, तो उसमें प्रैक्टिकल भी होता था और थ्योरी भी। तो ज्ञान अर्थात ये थ्योरी है
और जहां विज्ञान आ गया वो प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों है, अर्थात जो रिसर्च करके जो नॉलेज प्राप्त की जाती है। अब उदाहरण के तौर पर किसी ने कहा कि राम नाम में बड़ी मस्ती है, लेकिन हमें पता कैसे चले कि राम नाम में मस्ती है? जब तक हम वो मस्ती स्वयं अनुभव नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए वो कोरे शब्द हैं। तो विज्ञान क्या है? ये प्रैक्टिकल, ये रिसर्च है। तो ज्ञान है थ्योरी और विज्ञान है प्रैक्टिकल। अब मां पार्वती जी राम कथा के विषय में अपना अंतिम प्रश्न पूछती हैं। वो क्या प्रश्न है? और राम रहस्य अनेका, कहु नाथ अति विमल विवेका। जो प्रभु में पूछा नहीं होई, सो दयाल राखहु जनि गोई। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। मां पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, श्री राम जी के और भी जो अनेक छिपे रहस्य हैं, उन छिपे हुए भावों को, उन चरित्रों को, उन सबको मुझसे कहिए। हे नाथ, आपका ज्ञान अत्यंत निर्मल है। हे प्रभु, जो बात मैंने ना भी पूछी हो, जो मुझसे पूछने में रह गई हो, हे दयालु, उसे भी आप छिपाना मत, मुझे सारी बात बताइएगा राम कथा के विषय में। क्यों? क्योंकि प्रभु आप तो त्रिभुवन के गुरु हैं। ये बात अधम अत्यधिक दुष्ट पापी भला इस रहस्य को क्या समझें? तो यहाँ मां पार्वती भगवान भोलेनाथ से ये कहना चाह रही हैं कि प्रभु, साधारण गुरु भी अपने शिष्य से कोई छिपाव नहीं रखते, और आप तो फिर भी तीनों लोकों के गुरु हैं, इसलिए आप मुझे विस्तार से श्री राम जी की कथा सुनाइए। तो शिव जी को पार्वती जी के प्रश्न सुनकर कैसा लगता है, उसे हम अगले भाग में श्रवण करेंगे। तब तक जय सिया राम। हरये नमः, हरये नमः, हरये नमः।